श्री डूंगरगढ़ के समस्त विश्वसनीय और प्रामाणिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव अपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में सभी दर्शकों और पाठकों का स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं आज 10 जून 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। कोरोना ने गांव मोमासर में 30 वर्षीय युवक को अपनी चपेट में लिया। जिला प्रशासन सहित श्री डूंगरगढ़ प्रशासन पहुंचा मौके पर। में मुख्य सड़कों से लेकर मोहल्ले तक सुनसान हुई सड़कें, सचेत है ग्रामीण सुरक्षा को लेकर। गांव मोमासर में 600 से ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे। आज करीब 200 सैंपल लिए गए। गांव बिग्गा में भी प्रवासी नागरिकों के सैंपल लिए गए। पान मसाला बंद की अफवाह से दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी, दुकानदारों ने दुकानें बंद की। औचक निरीक्षण में उपखंड अधिकारी ने गांव टुकरियासर में नरेगा में पाई धांधली, बाजरे के निःशुल्क बीज वितरण किए। आइए चर्चा करते विस्तार से विदेशी पर्यटकों की रौनक और शेखावटी महोत्सव की धूम। पिंक विलेज और प्रसिद्ध दिव्यांग चित्रकार बजरंग सुथार के कारण विश्व पटल पर पहचाने जाने वाले गांव मोमासर में श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से आज एक बार पुनः मोमासर जबरदस्त चर्चा में रहा। श्री डूंगरगढ़ के गांव मोमासर में आज एक 30 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक बार भी गांव में हड़कंप मच गया। जिला सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा, उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, ब्लॉक सीएमएचओ श्री मोहन जोशी, श्री डूंगरगढ़ सीओ धर्माराम गीला, सीआई सत्यनारायण गोदारा, तहसीलदार मनीराम खींचड़ मोमासर पहुंचे। मोमासर की सीमाएं सील कर दी गई और अगले आदेश तक ना कोई गांव के भीतर आ सकेगा और ना ही कोई गांव के बाहर जाएगा। मेडिकल टीम ने आज करीब 200 सैंपल यहां लिए। 600 से ज्यादा ग्रामीणों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। पॉजिटिव युवक की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं निकलने के कारण प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई थी और जब तक गांव में लिए जा रहे सैंपल की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मोमासर गांव पूरी तरह से लॉक रहेगा। ग्रामीण सहमे हैं और पॉजिटिव युवक के आसपास के घरों में भी दहशत का माहौल है। चिकित्सा कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को समझाइश भी की जा रही है। कोरोना से डरने का नहीं और सतर्क होने का और सुरक्षित रहने का विषय है। गांव में सभी को घरों में रहने की सख्त हिदायत दे दी गई है। गांव की मुख्य सड़कों को पोल लगाकर बंद कर दिया गया है। वह हनुमान द्वारा क्षेत्र के वार्ड 18 को पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाकर पैक कर दिया गया था। सरपंच प्रतिनिधि जुगराज संचेती ने भी ग्रामीणों से घर में रहने की अपील करते हुए पुनः जल्दी ही कोरोना को हराकर गांव के गुलजार होने की उम्मीद जताई है। देर शाम गांव में 2 मनोज कुमार होने के कारण एक की जगह दूसरे को पीबीएम ले जाना भी सामने आया। वहीं चिकित्सा विभाग की अच्छी खासी परेड हो गई और दूसरे मनोज कुमार को आज शाम पीबीएम ले जाया गया। और ये मनोज कुमार 3 दिन पहले दिल्ली से आने वाले 72 घंटों की कोरोना रिपोर्ट जिले या राज्य में ही नहीं देश में भी भयावह होने के बाद एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तथा यही ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भी राज्य की सीमाएं सील करने का आदेश देकर उसमें संशोधन किया और यातायात नियंत्रण करने की बात कही। हालांकि राज्य सरकार आने वाले 2-3 दिनों में कई बड़े फैसले ले सकती है। गुटखा बंद करने की अफवाह भी क्षेत्र में फैली और बड़ी संख्या में गुटखा पान मसाला लेने के लिए दुकानों पर लोग पहुंच गए। देखते ही देखते गुटखा बेचने वाली सभी दुकानों पर भारी भीड़ लग गई एवं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। भीड़ के अनियंत्रित होते देखकर गुटखा बेचने वाले सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। करीब 2 घंटे के इस माहौल में गुटखे की रेटें सीधी दुगनी हो गई। सरकार द्वारा गुटखे पर बैन नहीं किया गया है, लेकिन गुटखा के कारण मास्क नहीं लगाने और सड़कों पर थूकने की शिकायतों के कारण उच्च स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। के बाद सरकार प्रवासी नागरिकों को भी रोजगार की कमी ना रहे इसलिए नरेगा में रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। बीकानेर जिले में ही नरेगा श्रमिकों की संख्या 2 लाख हो गई है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार आम हो चला है और आज गांव टुकरियासर में उदलाई कच्चा जोहड़ खुदाई नरेगा का कार्य उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर जबरदस्त अनियमितता पाई गई। न्योल ने बताया कि इस कार्य में 180 श्रमिक नियोजित है। इनमें से 130 श्रमिकों की हाजिरी मस्ट रोल में लगाई हुई पाई और मौके पर श्रमिक केवल 60 ही मौजूद मिले हैं। इन 60 श्रमिकों द्वारा भी कोई भी कार्य नहीं किया हुआ पाया गया। मौके पर पानी की टंकियां भी नहीं थी, मेडिकल किट भी नहीं थी। ऐसे में न्योल ने वहां नियुक्त तीनों मैट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
विकास अधिकारी को दिए हैं। में टिड्डियों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। आज सुरसर, डेरासर, कल्याणसर, पुराना, धनेरू में टिड्डियों ने हमला किया। किसान थालियां और पराते और पीठ पे पीट कर उन्हें अपने खेतों में बैठने से बचाते रहे और कृषि विभाग भी टिड्डियों को मारने के प्रयास लगातार कर रहा है, परंतु फिर भी टिड्डियां फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा रही है। किसानों की सूचना पर विधायक गिरधारी लाल मैया ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी तथा क्षेत्र में प्रभावी रूप से टिड्डी नियंत्रण का कार्य करने की बात कही। पंचायत जालपसर में कृषि विभाग द्वारा लघु सीमांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को बाजरे का निःशुल्क बीज दिया गया। कृषि पर्यवेक्षक राजूराम मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इन श्रेणियों के कृषकों को आधार कार्ड की जमाबंदी आदि दस्तावेज लाने पर 1.5 किलो बाजरा बीज दिया जा रहा है। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों से दुगनी परीक्षा फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन एसएफआई ने आज जोरदार विरोध जताया। संगठन के जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिद्ध ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी व विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर इसे तुरंत रोकने की मांग की गई है। सिद्ध ने कहा कि गरीब व मध्यम वर्गीय छात्रों के पास लॉकडाउन में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में विलंब शुल्क के नाम पर ली जाने वाली फीस वसूली बंद नहीं हुई तो छात्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।